न सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला तय हुआ, न पहली रैली की जगह और न ही तय हुआ है नरेंद्र मोदी का विजय रथ रोकने का रोड मैप। लेकिन इंडिया गठबंधन में फिर शुरू हो गई है पीएम उम्मीदवार वाली रेस। कभी ममता बनर्जी तो कभी शरद पवार। बयान आए, अब एक बार फिर नीतीश कुमार के लिए दावेदारी की रेस शुरू है, जिस पर छिड़ गया है सियासी संग्राम। इनसे समाजवादी नेता कोई नहीं है, इसलिए अभी जो इंडिया अलायंस के तरफ से प्रधानमंत्री की बातें चल रही है, सारे के सारे गुण आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी में है। मेरे अंगने में तेरा क्या काम है नीतीश बाबू। अब जब आपको संयोजक तक नहीं बनाया तो मुंगेरी लाल के सपने देखना हो तो देखें। कहीं कोई नहीं है मोदी 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 मोदी, जहां जाइए तो मोदी जी का नाम और मोदी जी का काम दिखाई पड़ता है। We're working together. We're 60% of India's population. BJP is in for a surprise in 2024. इंडिया गठबंधन में पीएम पद की दावेदारी पर बात जेडीयू से निकली और अब दूर तलक चली गई है। यह है जेडीयू नेता महेश्वर हजारी, नीतीश कुमार के करीबी हैं, बिहार विधानसभा में डिप्टी स्पीकर हैं। कह रहे हैं कि नीतीश ने ही तो इंडिया गठबंधन की बुनियाद रखी है, सबको जोड़ा है, इसलिए इंडिया से पीएम चेहरा तो वही होंगे। सबको एकजुट करने का काम किए, इसलिए आज हो चाहे कल हो, इनका नाम ही घोषणा होगा। अब जब ऐसे बयान खुलकर सामने आएंगे तो सवाल तो खड़े होंगे ही, क्योंकि अभी तो सीटों के बंटवारे के फॉर्मूले पर ही पेच फंसा है। लेकिन बात पीएम उम्मीदवारी तक जा पहुंची है, इसलिए पूछा जा रहा है कि मोदी के मुकाबले इंडिया गठबंधन की तरफ से कौन होगा पीएम पद का उम्मीदवार। मल्लिकार्जुन खड़गे या राहुल गांधी, या फिर शरद पवार या ममता बनर्जी, या फिर नीतीश कुमार। सवाल ये भी कि क्या इंडिया के भीतर सीट शेयरिंग फॉर्मूले से लेकर रैली के जरिए शक्ति प्रदर्शन का पूरा कार्यक्रम इसी मुद्दे की वजह से अटक रहा है, और क्या पूरा गठबंधन अपने एजेंडे से भटक रहा है। इस सवाल पर तो राहुल गांधी भी ना नहीं कह रहे, उनकी माने तो कुछ छोटे मसले ही बचे हैं। If you look at the alliances, the bulk of them are pretty much stitched up. There are a couple question marks, but the bulk of them are stitched up, right? Kerala, Bihar, Madhya Pradesh, the big places, there's no issue. In some of the smaller places, there's an issue. We will try to iron out those issues. दिलचस्प बात यह है कि राहुल गांधी ने एक इंटरव्यू में कहा कि इंडिया गठबंधन में बिहार को लेकर कोई मसला है ही नहीं, लेकिन नीतीश कुमार के करीबी ने जो कहा उससे ये साफ है कि इंडिया गठबंधन में बिहार को लेकर बड़ा पेंच फंसा हुआ है और उसके सेंटर में है नीतीश कुमार। पीएम पद के नाम पर ही कैमरे पर नाना कहने वाले नीतीश कुमार की पार्टी से फिर नीतीश बनेंगे पीएम की आवाजें उठ रही हैं, तो ये सिर्फ संयोग नहीं। संयोग इसलिए नहीं क्योंकि नीतीश कुमार को जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह भी हाल ही में पीएम मटेरियल बताने वाला बयान दे चुके हैं। तो 31 को ना वहाँ बैठक है, वहाँ न तय होगा, तो पहले आपको कैसे बता दें? ये तो बैठक का बात पहले आपको कैसे बता देंगे? बैठक होगा वहाँ न तय होगा। ऐसा लग रहा है जैसे इंडिया गठबंधन में मोदी को हराने से ज्यादा इसके घटक दलों के नेताओं का ध्यान इस बात पर है कि मोदी के खिलाफ चेहरा कौन होगा। जब इंडिया के नेताओं से पीएम बनने को लेकर कैमरे पर सवाल पूछे जाते हैं तो भी वो मन की बात करने से नहीं हिचकते। जरा ममता बनर्जी का ये पुराना बयान सुनिए। अब सवाल है कि अगर मोदी विरोध की डगर पर आगे बढ़ने वाला गठबंधन कौन बनेगा पीएम उम्मीदवार पर ही अटका रहा तो फिर कैसे मजबूत होगी बीजेपी के खिलाफ जंग। राहुल गांधी सवाल पर कहते हैं सब चंगासी। दावा है कि विपक्ष बड़े मुद्दों पर एकजुट है। The opposition is thinking about this election in a fundamentally different way than it thought about any other election before this one, which is that the opposition is united in the idea that India is now under attack. The concept of India, the concept of free elections, the concept of free speech, they are now under mortal threat as far as the BJP is concerned.
So this is something that is unanimous, which means that our behavior has to change, which means that our flexibility has to increase. राहुल गांधी का ये दावा जमीनी हकीकत से अगर मेल खाता तो फिर ये जमीन पर भी दिखता। अब जरा यूपी की तस्वीर देखिए, कैसे इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे के नाम पर सपा और कांग्रेस एक दूसरे को भाव नहीं दे रहे। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने तो यहां तक कह दिया कि वो यूपी में इंडिया गठबंधन से सीट नहीं मांगेंगे, बल्कि वो खुद इंडिया गठबंधन को सीट देंगे। इस बार लड़ाई बड़ी है, 2024 की लोकतंत्र और संविधान बचाने की लड़ाई है। इसलिए हमारी पार्टी सबको साथ लेने के लिए तैयार है। अब सवाल है कि क्या यूपी में सीट बंटवारे का फॉर्मूला अखिलेश तय करेंगे, और क्या बात इसी पर अटकी है कि यूपी में गठबंधन का बड़ा भाई कौन होगा। और सवाल यह भी कि क्या राहुल गांधी को अखिलेश का फैसला मंजूर होगा। ये सवाल इसलिए क्योंकि जमीन पर कांग्रेस के नेता जो कह रहे हैं वो गठबंधन की गांठ और बढ़ाने वाला है। हमारी तैयारी 80 सीट की है। कांग्रेस पार्टी अपनी पूरी तैयारी 80 सीट पर है और बाकी राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा गठबंधन की सीटें, हमें कितनी सीट लड़नी है, क्या लड़नी है। पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस की तैयारी 80 सीट है। सवाल यह भी कि जब कांग्रेस खुद 80 सीटों के लिए तैयारी कर रही तो फिर अखिलेश यादव क्या करेंगे। उधर जब से नीतीश कुमार की पार्टी ने उन्हें पीएम उम्मीदवार घोषित किए जाने की भविष्यवाणी की है, बीजेपी के नेता चुटकी लेते नहीं थक रहे। गिरिराज सिंह बार बार इसे मुंगेरी लाल के सपने से जोड़ रहे हैं। जो आदमी संयोजक नहीं बन पाया, नीतीश बाबू, वो कहाँ मृगतृष्णा में लोगों को रख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन कहाँ उनको नेता मान रहा है। अब जरा मोदी के मुकाबले जिन नेताओं के मैदान में उतरने के उनके समर्थक दावे कर रहे हैं, उनकी अपनी सियासी ताकत क्या है ये समझ लीजिए। इंडिया गठबंधन से पीएम पद के दावेदारों की असली ताकत समझ लीजिए। नीतीश कुमार बिहार के सीएम हैं, प्रभाव का राज्य है बिहार झारखंड। लोकसभा में जेडीयू की ताकत है सिर्फ 16 सीटों की, ये कुल सीटों का 2.97% है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, प्रभाव का राज्य है पश्चिम बंगाल। लोकसभा में टीएमसी की ताकत है सिर्फ 23 सीटों की और ये कुल सीटों का 4.27% है। शरद पवार अध्यक्ष हैं एनसीपी के, प्रभाव का राज्य है महाराष्ट्र। लोकसभा में एनसीपी की ताकत है सिर्फ 5 सदस्यों की, जो कुल सीटों का 0.93% है, यानी 1% से भी कम है। लेकिन पवार की पार्टी में फूट है, मामला चुनाव आयोग में है। सभी 5 सांसदों के साथ होने का दावा भी शरद पवार नहीं कर सकते। अब सवाल यह है कि इंडिया गठबंधन में पीएम मोदी के मुकाबले पीएम उम्मीदवार तय करने का फॉर्मूला क्या होगा। क्या वही जो जेडीयू के नेता महेश्वर हजारी बता रहे हैं या फिर कुछ और। इनसे समाजवादी नेता कोई नहीं है। इसलिए अभी जो इंडिया एलायंस के तरफ से प्रधानमंत्री की बातें चल रही है, सारे के सारे गुण आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी में है। 5 बार भारत सरकार में मंत्री रहे, बिहार सरकार में 18 वर्ष से मुख्यमंत्री है। ये विकास नहीं, ये विनाशी तत्वों के हाथ में बिक गए हैं और अब उनका अंतिम भी होगा। वो जो चाहते हैं इंडी, ये उनका घमंडिया गठबंधन जो इंडिया INDIA इंडी, ये कभी भी देश के प्रधानमंत्री का सपना, इनका मुंगेरी लाल का हसीन सपना ही बना रहेगा। अब तो इनको सीधे रसातल में जाना है। साफ है कि इंडिया के लिए मुकाबला आसान नहीं, क्योंकि इंडिया के घटक दल बीजेपी को हराने का फॉर्मूला तय करने पर कम और अपने नेता को पीएम उम्मीदवार के रूप में आगे बढ़ाने पर इस वक्त ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।